दिल पे मत लेना, वो सब मेरे दोस्त थे, मैं समझा दूंगी। लफंगे, हाँ लफंगा हूँ, चल अभी दिखाता हूँ। चप्पल से मारूंगी। चप्पल से मारेगी, मार के दिखा। हाँ? मारेगी तो थप्पड़ से मारेगी। तेरी हिम्मत कैसी है? पकड़ इसको। अबे चल अरे हट। तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, पता नहीं क्यों। तुम आती हो मेरे सपने में और ख्वाबों में भी। ए, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। नहीं, जाओ, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, लेट जाओ यहाँ। सो जाओ अभी, सो जाओ। ए, तुम्हारे ऐसे खून क्यों निकल रहा है? अरे रे, ये क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? 5 मिनट से रगड़ रही हूँ, दर्द नहीं होगा? ए मृदुला, तुझे हुआ क्या? हाँ? सो जा। मेरी गुड़िया। वो चोट की दवाई यहीं पर रखी है ना, मुझे चाहिए। कहाँ गई? मुकेश! अच्छी बात है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑप्टिक नर्व मतलब देखने वाली नसें बिल्कुल ठीक हैं। ऑपरेशन करने से ठीक होने के 100% चांसेस हैं।
फिर तो तुरंत ऑपरेशन कर सकते हैं अंकल। रुको रुको, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। पहले आई बैंक में अप्लाई करना होगा, आंखें मिल गई तो फिर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। कितना समय लगेगा अंकल? इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, आई बैंक में अप्लाई करने से पता नहीं वो लोग कब तक सूचित करेंगे, सीनियर बेसिस पर ही देते हैं। फिर भी अप्लाई करके देखते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाए क्या? आता हूँ अभी। ओके डॉक्टर। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटी। मुकेश, चलो चलते हैं। चलो। हे रागिनी, मैंने बहुत बार बर्फ को पिघलते हुए देखा है, मोमबत्ती को भी पिघलते हुए देखा है, लेकिन पहली बार पत्थर को पिघलते हुए देख रही हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था वो इतनी आसानी से पिघल जाएगा। हाँ वही तो, किसी ने कहा है ना, पिघलाने वाला मिल जाए तो कुछ भी पिघल सकता है। तुझे पता है रागिनी, क्या? कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है, लेकिन यहाँ तो प्रेम ही अंधा है। ये सब किस्मत की बात है, पूरी जिंदगी कुछ दिखेगा ही नहीं। अरे इसको क्या हुआ? पता नहीं। चल चल चल। मधुला, क्या हुआ? क्यों रो रही है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार। तुम्हारे दिल को चोट लगी हो तो हमें माफ कर देना। सॉरी मृदुला, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, बुरा मत मानना, तुम जब रोती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मैंने मैचिंग देखी है, लेकिन पहली बार मैचिंग वाला बंदा देख रहा हूँ। सब कुछ काला पहन रखा है, चश्मा भी काला लगा रखा है। मेम साहब ने तुमको बदल के रख दिया। सर, जरा ये पता बता सकते हैं? अच्छी तरह देखकर बताइए। पता पूछने पर हंस क्यों रहे हो? अरे देख नहीं सकते हैं, अगर इनसे पता पूछोगे तो कैसे बताएंगे? क्या ये देख नहीं सकते? मुझे माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं। वेरी वेरी सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं। सॉरी कहने पर भी तो हंस रहा है। हाँ, और नहीं तो क्या, एक बार कह दिया काफी है। हैंड पंप की तरह एक ही बात को बार बार कहे जा रहे हो। अच्छा तुम देख कर बता दो। मैं देख सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। क्या बोल रहे हो? पढ़ना लिखना नहीं आता ना। मैं तुझे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मजाक समझ के रखा है? अरविंद, हाँ? कोई मुझ पर तरस खाए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम किसी को मत बोलो कि मैं अंधा हूँ। ये क्या बात हुई? तुम पे कोई तरस खाए? तुम नहीं चाहते हो? अब यहाँ खड़े हो जाओ, ये बस स्टॉप है। सर, बस आए तो हमें बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं बता दूंगा। इसे मैं बताऊंगा तो पता चलेगा, ये उसे बताएगा। हंसो मत अरविंद, देखो जैसे ही बस है मुझे बता देना ताकि मैं इसको बता सकूं। वैसे पास में और क्या क्या है? पास में एक छोटी सी, मेरा मतलब छोटी सी दुकान है। अरविंद, हाँ? पिछले हफ्ते हम इसी एरिया में घूमने के लिए आए थे। कब? पिछले हफ्ते। तुमको कुछ भी याद नहीं है क्या? मैं भी। ठीक है ठीक है, बस आ गई है। सर, मुझे दिखाई नहीं देता, प्लीज बस में बिठा दीजिए। रुको रुको रुको। आज तक मेरे दिल को ये पता ही नहीं था कि प्यार आखिर कैसे होता है। आज तक इस दिल में प्यार की बहार आई ही नहीं। तुम ठंडी हवा का झोंका बनकर मेरे दिल में बस गए हो। अब मेरा दिल मेरे बस में नहीं बल्कि तुम्हारे बस में हो गया है। तुम्हारी मृदुला। आपने मेरा दुख देखकर मेरी मदद की तो मैंने जाना कि आप अच्छे इंसान हैं। हमें सड़क से उठाकर अपने घर में रखा तो मालूम चला कि आप में बहुत दया है। मेरी बहनों के साथ साथ आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने जाना कि आप बहुत समझदार लड़की हैं। आपसे बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं, मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं।
आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन मुझ जैसे अंधे से आपको प्यार हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे प्रति मेरी करुणा, दया, ज्ञान और सुंदरता को समझने वाले तुम मेरे प्यार को ही समझ नहीं पाए, है ना? तुम मेरे मन की बात को समझ नहीं पाए, है ना? मेरे प्यार को तुम एक दिन जरूर समझोगे, है ना? वो दिन जरूर आएगा, है ना? देखना मुकेश, जरूर समझोगे। मेरे प्यार के लिए तुम एक दिन जरूर तरसोगे, जरूर तरसोगे, मुझे यकीन है मुकेश। मृदुला जी। मृदुला, आओ आओ बेटा बेटा। क्या बात है? हाँ कहो। परेशान लग रही हो बेटा? अंकल, मुकेश की आंखें। हाँ, उसी दिन अप्लाई कर दिया था बेटा। आंखें इतनी जल्दी नहीं मिलती, थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं अंकल, मुकेश का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। मैंने एक फैसला लिया है। मुकेश ही मेरी जिंदगी है। आज के बाद मुकेश ही मेरा सब कुछ है। इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें उन्हें देने का फैसला किया है अंकल। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने तुम्हें अक्लमंद समझा था, तुम तो बेवकूफों की तरह बातें कर रही हो। नहीं अंकल, मैंने अपनी दोनों आंखें उन्हें देने का फैसला किया है। अंकल, आपको मेरे साथ कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा, प्लीज अंकल। पहले शादी करने के लिए राजी नहीं थी, फिर एक अंधे से शादी करने का फैसला कर लिया। उसमें भी मुझे कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन अब तुम अपनी आंखें देने की सोच रही हो, क्या ये सही है? तुम्हें खुद ये फैसला गलत नहीं लग रहा? जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। पहले आप ये बताइए, ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं? कैसे कर सकता हूँ? एज पर मेडिकल लॉ किसी भी जिंदा आदमी की आंखें नहीं निकाल सकते, निकालनी नहीं चाहिए। ठीक है अंकल, आपके मेडिकल लॉ के अनुसार जिंदा इंसान की आंखें तो नहीं निकालेंगे ना? मरने के बाद तो निकालेंगे ना? ठीक है, तब मैं मर जाती हूँ, उसके बाद मेरी आंखें उन्हें लगा दीजिएगा अंकल, प्लीज। मृदुला, मृदुला, बैठो। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। सिट डाउन, सिट डाउन। जब तुमने कहा कि उसे आंखें देने वाली हो तो बहुत बड़ी बात लगी, लेकिन अब तुम उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गई। अब तो आंखें देने वाली बात बड़ी नहीं लग रही। ठीक है, मैं ऑपरेशन की पूरी तैयारी करता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? लेकिन हाँ, जल्दबाजी में ऐसा वैसा कुछ मत करना, समझी? ठीक है अंकल।